दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस टूटने की कगार पर है। आज शरद पवार ने साफ साफ कह दिया कि इंडिया अलायंस तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था, लोकल बॉडीज के इलेक्शन पर कोई बात नहीं हुई थी। इसलिए अगर स्थानीय निकाय के चुनाव सभी पार्टियां अलग अलग लड़ें तो कोई हैरानी की बात नहीं है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने लोकल बॉडी इलेक्शन अकेले लड़ने का ऐलान किया है और आज शरद पवार ने भी कह दिया उनकी कोशिश तो है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी इंडिया अलायंस की पार्टियां साथ रहें, लेकिन उन्हें लगता नहीं ऐसा हो पाएगा। इंडिया गठबंधन में लोकल बॉडी के चुनाव मिलकर लड़ने की बात कभी नहीं हुई। इंडिया गठबंधन का जो प्रयास था वो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए था। नगरपालिका का चुनाव हो, महानगर पालिका का चुनाव हो, यहां इंडिया गठबंधन को ना कभी मिलकर चुनाव लड़ना था, ना कभी इसकी चर्चा हुई। मगर जहां तक महानगर पालिका की बात है और जहां तक हमारे साथियों की बात है, तो अगर एक होकर लड़ने की संभावना है तो बात करनी चाहिए और वो कोशिश अगले 10-15 दिन में हम करने वाले हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आज फिर क्लियर कर दिया कि शिवसेना स्थानीय चुनाव अकेले ही लड़ेगी। संजय राउत ने भी नेशनल लेवल पर बीजेपी को हराने के लिए समझौता होने का जिक्र किया, लेकिन कहा कि हर चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूसरों के पोस्टर बैनर लगाने को नहीं कहा जा सकता, इसलिए स्थानीय चुनाव में शिवसेना अकेले लड़ेगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जब अलायंस था तब भी हम लोकल बॉडीज में अलग अलग लड़े। कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता है। लोकसभा की बात अलग होती है, विधानसभा की बात दिल्ली में जो हुआ है इसलिए हुआ है ना, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी में। कार्यकर्ता कब लड़ेगा? कार्यकर्ता हमेशा झाड़ू पोछाई करेगा? नहीं, उनकी लड़ने की इच्छा है। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन उनको लड़ने दो, तभी पार्टी का विस्तार होगा और पार्टी मजबूत होगी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के तेवर देखकर ये तो साफ है कि महाराष्ट्र में मां विकास आघाड़ी का अब सिर्फ नाम बचा है। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद इस अलायंस की पार्टियां अपना अपना अस्तित्व बचाने में लगी हैं। उद्धव की सेना और शरद पवार के एनसीपी को अपने एमपीज और एमएलएस को बचाकर रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और ये दोनों इन हालात के लिए कांग्रेस को गुनहगार मानते हैं। इसलिए आने वाली दोनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।